महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 42 के काउंसलर महेश शर्मा पर 25 लाख रुपए नकद का डिमांड करने का लगा आरोप। जी हां, 117 नंबर नेताजी सुभाष रोड कोलकाता 7,01,000 पर 100 साल पुरानी जर्जर इमारत को जस्टिस अमृता सिन्हा ने इजाज़त दी है कि ये बिल्डिंग जर्जर है, इसे जल्द से जल्द तोड़ दिया जाए ताकि वहां के लोगों की जान बचे। इसी कड़ी में लैंडलॉर्ड दीपक सोनकर ने गंभीर आरोप वार्ड नंबर 42 के काउंसलर महेश शर्मा पर लगाया है कि बिल्डिंग बनाने हेतु बात करने पर महेश शर्मा 25 लाख कैश, एक शॉप की जगह और कंस्ट्रक्शन खुद करने की शर्त रखी है और ये शर्त ना मानने पर बिल्डिंग नहीं बनाने दूंगा की बात सामने आई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए सुनते हैं लैंडलॉर्ड दीपक सोनकर से। मेरा नाम दीपक सोनकर है, मैं स्टान रोड में ही रहता हूँ और मैं मीडिया के समक्ष इसलिए आया हूँ कि मेरे साथ में जो घटना हुआ है इसीलिए मैं उनको जनाने के लिए मीडिया के सामने में। क्या हुआ, क्या मतलब क्या घटना हुआ? घटना मेरे साथ में ये हुआ कि मेरा एक टेनेंट है देव कुमार दे। कहाँ पर, आप क्या एड्रेस है? 117 नेताजी सुभाष रोड। 117 नेताजी सुभाष रोड। वो बिल्डिंग पूरा डिलेपिडेटेड बिल्डिंग है और वहीं पे वो देव कुमार दे रहते हैं वहाँ पे। और आप वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं? मैं वहाँ का लैंडलॉर्ड। अच्छा। और वो मेरे को बोले कि मेरे को पैसा चाहिए और मेरे को मेरा रूम चाहिए। तो उसके बाद में मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद में बिल्डिंग का जो हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए, तोड़ दिया जाए। बिल्डिंग का हालत बहुत ख़राब है, बिल्डिंग का हालत बहुत खस्ता है। कितना साल पुराना बिल्डिंग है? वो करीबन 100-150 साल पुराना बिल्डिंग है। महेश शर्मा जी के पास में गया, उसके बाद में आने के बाद में जब ये घटना स्थल पर आए हैं 117 NS रोड पर, उस समय वहाँ पे पुलिस भी मौजूद था, KMC का ऑफिस, बड़ावेर थाना KMC के ऑफिसर भी मौजूद थे वहाँ पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ मौजूद थे, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद में वो घटना स्थल में आने के बाद पुलिस के साथ मिसबिहेव किए, KMC के स्टाफ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो, उनके साथ में भी मिसबिहेव किए। उसके बाद में आगे का जो कार्य है, जो बिल्डिंग का पार्ट गिरा है, गली पूरा मतलब कि पूरा जाम हो गया है, उसके बाद में KMC की तरफ से कोई कार्य हुआ नहीं क्योंकि उनके ऊपर में एक प्रेशर आ गया महेश शर्मा जी के द्वारा और उसके बाद में कोई कार्य हुआ नहीं। फिर उसके बाद में हम महेश शर्मा जी के पास में गए, हमारे भाई बंधु लोग गए। कहाँ गए? उनके ऑफिस गए? नहीं, उनके ऑफिस में वहीं पे थोड़ा हम गए महेश शर्मा जी के पास। जब हम गए तो वो डायरेक्ट हमको बोले कि वो देव कुमार दे है, वो मेरे पास में ये मैटर लेके आया है और उसको जगह के बदले जगह मिलना चाहिए। हम बोले हाँ, नेचुरल सा बात है, अगर वो टेनेंट है हमारा तो उसको जगह मिलनी चाहिए। 25 लाख रुपया डिमांड किए और एक जगह भी मांगे। नहीं, वो खुद के लिए। वो खुद के लिए मांगे या देव जो है नहीं, वो खुद के लिए मांगे। वो तो बोले कि देव कुमार दे के लिए वो उनका जो जगह है वो उनको देना होगा, लेकिन ये मेरा डिमांड है। और प्लस उसके बाद में वो बोले कि ये जो काम है बिल्डिंग का पूरा काम ये हमारा आदमी लोग करेगा, यानी कि वो खुद करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा वो करेंगे। अच्छा, वो खुद बोले। और कैश कितना रुपया आपसे मांगा? 25 लाख, 25 लाख रुपया वो बोले हमको देना होगा और 25 लाख रुपया के साथ में एक रूम भी मांगे हैं, बोले कि उनको रजिस्ट्री करके देना होगा। किसने? महेश शर्मा जी, हमारे 42 नंबर वार्ड के काउंसिलर। तो आपने पूछा नहीं कि आप 25 लाख रुपया किस लिए मांग रहे हैं, जगह क्यों मांग रहे हैं? वो बोले देना होगा। हम तो उनसे ये क्वेश्चन किए, हम बोले कि भैया ये क्या चीज़ कम पैसा आपको देंगे? बोला नहीं, ये देना होगा। आप तो लीगल काम कर रहे हैं। हम तो लीगल काम कर रहे हैं, हमारा कोर्ट से ऑर्डर है, हाई कोर्ट से ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमृता सिन्हा जी के तरफ से ऑर्डर है कि इस बिल्डिंग को पूरा तोड़ा जाए। ये बिल्डिंग बहुत बुरा कंडीशन में है, यहाँ पे रहने लायक नहीं है, रिपेयरेबल लायक नहीं है। इस बिल्डिंग को किसी भी हालत में पूरा मार्ट किया जाए। इवन उन्होंने डेट भी दिया था कि 17 सितंबर तक इसको पूरा तोड़कर मार्ट किया जाए, लेकिन इस कार्य में महेश शर्मा जी का सबसे बड़ा बाधा दे रहे हैं। वो KMC को बोलिए, चाहे पुलिस को बोलिए, चाहे बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड को बोलिए,
पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं। इसके बाद क्या एमएलए एमपी से आप मिले, उनसे जो बड़ा है कौन सा हमने चिट्ठी सभी को दिया था और किने दिया चिट्ठी? चिट्ठी मेयर साहब को दिया। मेयर साहब को दिया गया है चिट्ठी। दिखाइए ऐसे हाथ बोलेंगे। जी बोलिए। चिट्ठी हमने मेयर साहब को दिया, डीसी सेंट्रल में दिया, सीएम को दिया, अभिषेक बनर्जी को भी दिया अभिषेक है। बनर्जी को भी दिए हैं, एमपी जनरल सेक्रेटरी ऑफ तृणमूल कांग्रेस, उनको भी हम लोग दिए हैं। ठीक है, और यहाँ का एमएलए जी को भी दिए हैं, थाना में भी जमा किया। विवेक गुप्ता जी को भी दिए हैं बाई पोस्ट में। सिर्फ मेरे पास से रिसीविंग किया गया है। बड़ा थाना में भी हमने दिया है। उन्होंने बोला कि सिर्फ मेयर साहब और डीजी साहब रिसीव किए हैं ऑफिस में, और बाकी जहाँ जहाँ गए हैं वो बोला कि अभी यहाँ तो रिसीविंग का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग फिर बाई पोस्ट में इसको सेंड किए हैं। और थाना में भी हम लोग डाल दिए हैं। थाना भी ये अभी जो दुर्घटना घटा आरजीकर को लेके, इसमें थोड़ा वो व्यस्त है। थाना बोला हम लोग को 1-2 दिन टाइम दिए, हम लोग कार्रवाई कुछ करते हैं, देखते हैं क्या। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि दीपक शंकर जी ने अभी हमारे चैनल में ये साफ तौर पर आरोप लगाया यहाँ के पार्षद महेश कुमार शर्मा पे कि उन्होंने इनसे 25 लाख रुपए का डिमांड किया, एक जगह भी मांगा। इसमें कितनी सच्चाई? क्या आप भी वहाँ पर मौजूद थे? जब बिल्डिंग 28 तारीख को टूटा, हम लोग को पास खबर आया, हम लोग सब उस दिन सब घड़ी में थे, फ़ोन आया तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे, स्पॉट पे हम लोग पहुँचे। बहुत अफरा तफरी मचा हुआ था। उस बीच में हम लोग केएमसी को भी फ़ोन किए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी हम फ़ोन किए थे। 100 डायल में मैंने खुद फ़ोन किया था कि पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कि जल्द से जल्द आके, कोई हमको तो पता ही नहीं था कि गली में कोई उसके अंदर मलबा के अंदर कोई धंस के कोई है कि नहीं है, ये तो हमको समझ में नहीं आया। तो हम जितना मेरे पास नंबर था इमरजेंसी पर्पस, सब जन को हम फ़ोन कर दिए। मेरा आते आते वो लोग भी वो स्पॉट पे आ गए। केएमसी अपना टीम भेजे चेक करने के लिए कुछ दुर्घटना हुआ कि नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, ये सब होने के बाद शाम को करीबन 5-5:30 बजे के आसपास, 28 तारीख का बात बोल रहे हैं पहले, वो बाहर उस तरफ आए, गली पूरा ब्लॉक हो गया, आज भी ब्लॉक है गली। वो आए केएमसी के ऊपर, सबके ऊपर जो उनका काम है वही कर रहे थे, चिकम चिल्ली कर रहे थे। फिर हम लोग जब वहाँ पर थे, हम लोग को साइड में बुलाया, मेन भैया को बुलाया, साइड में बोला कि ये सब बात हुआ। हम थे वहाँ पे और मेरे साथ। आप भी उनके साथ मौजूद थे? हाँ, हम तो स्पॉट पे थे। उसके बाद क्या हुआ? वो पैसा मांगे, ये चीज़ मांगे, फिर बोले कि आकर। कौन पैसा मांगा? मैं शर्मा जी 25 लाख रुपया मांगे हैं। और मेन है देव, उसको सुना था 25? एकदम मैंने सुना था। देव कुमार दे जो है वहाँ का जो टेनेंट है, वही एकमात्र जो ये काम में बाधा दे रहे हैं। और हालांकि देव कुमार दे आज से 5-7 साल पहले यहाँ ये बिल्डिंग बनना चाहिए ये बोल के एनओसी दिए हुए हैं, वो केएमसी में जमा है। जितना भी टेनेंट है सब लोग खुद एनओसी दिए हैं बिल्डिंग तोड़ने के लिए। फिर केस हुआ अमता जी का बेंच में। केस होने के बाद हम वहाँ से राय निकला कि जल्द से जल्द बिल्डिंग को तोड़ा जाए और वहाँ का जो राबिस है उसको क्लियर किया जाए। और 17 सितंबर को हाईकोर्ट में फिर डेट है, उसके अंदर पूरा क्लियर करके जमा देने का बात था। हम लोग इसीलिए इसमें यह है कि बिजनेस हम लोग करेंगे, हम लोग कमाएंगे, सब कुछ ठीक है, पर जान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। वो गली से डेली हजारों लोग जाते आते रहते हैं। किसी का जान चला जाएगा तो उसका जिम्मेवारी कौन लेंगे? मैं शर्मा जी लेंगे उसका जान का जिम्मेवारी? वो तो पैसा मांग रहे हैं और पैसा मांगने के फिर बोल कॉन्टैक्ट भी वो करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। तो सब वो शर्मा जी का क्या डिमांड? पैसे में जो डिमांड है 25 लाख रुपया और एक तो रूम विथ रजिस्ट्री। और रजिस्ट्री तो हम अकेले कर नहीं सकते हैं कोई, क्योंकि हम लोग तो सब पार्टली मतलब वो ओनर है ना, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है। अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है। अगर हम चाहे भी डिमांड कर हम दे नहीं सकते। और उनका है कि उनका कॉन्ट्रैक्टर पूरा बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग बनेगा तो हम लोग का बिजनेस। आप लोग तो बोलते हैं हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, काम नहीं होगा। उनका तो क्या जवाब? उसके हम लोग जब बोले भैया जवाब यही था कि बस जैसे पड़ा है बिल्डिंग खंडर है वैसे ही पड़ा रहेगा। ये 28 अगर वो मतलब कि ये तो लॉ के ऊपर जा रहे हैं, वो तो लॉ के ऊपर है। इसका मतलब लॉ बोल के तो कोई चीज नहीं है। फिर कोई आप पर कोई दबाव, कोई डराना धमकाना? हाँ, वो 31 तारीख को वो हुआ था। 31 तारीख को। जी बोलिए। 31 तारीख को वो जो हमारे ऊपर में जो अब बोल रहे कि डर का, ये तो डर तो ये वाजिब बात है कि हमको तो डर तो लग ही रहा है कि 42 नंबर के काउंसिलर है, वो हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्या मरवा सकते हैं, मार सकते हैं। कहाँ जाएं हम लोग? अब तो हमको यही निवेदन है, हमारे श्रीमती ममता बनर्जी से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर में ध्यान दे और जितना जल्द से जल्द हो इसके ऊपर में कार्रवाई करें, हमारे साथ न्याय करें।
विवेक गुप्ता जी से भी हमारा अनुरोध है कि हमारे फिरयाद हकीम जी से भी हमको अनुरोध है कि हमको सुदीप बंदोपाध्याय जी से भी हमको अनुरोध है कि अभिषेक बनर्जी से भी हमको अनुरोध है कि हमारे साथ न्याय हो और इस मामला पर ध्यान दें। इस पूरे घटना पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम अभिषेक सोनकर है, मेरे को सब रॉकी नाम से भी बुलाते हैं। मैं तो ये पूरा घटना जब मैं सुना तो मैं एकदम स्तब्ध रह गया। मुझे ये उम्मीद नहीं था कि हमारी सुश्री ममता बनर्जी जी के सरकार में, अभिषेक बनर्जी के सरकार में और मेयर साहब के सरकार में, मेयर फिरयाद हकीम जी के सरकार में और सुदीप जी के नेतृत्व में और विवेक जी जैसे भद्र एमएलए के नेतृत्व में हम लोग के स्थान में ये सब चीज़ें आज के डेट में हो रही है। आज हम लोग ये सोचते हैं कि माँ माटी की सरकार है, हम लोग आराम से यहाँ पे रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, सब होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बिना किसी नेता का बैकग्राउंड जाने कोई दल बदलने के लिए, अपना मौका परस्त करने के लिए, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए दल बदल के आ जाते हैं और आम जनता को, आवाम को परेशान करते हैं। उन लोग का और कोई सो मोटो नहीं रहता, उन लोग का बस यही रहता है कि हम लोग को टिकट मिले और हम लोग उसके बाद में रोजी रोटी अपना यहाँ से दूसरे का छीने। और आज के अभी मेरे को जितना मालूम चल रहा है, उनको भी ये चीज़ मालूम हो रहा है कि वार्ड 42 के जनता उनसे एकदम त्रस्त हो चुकी है, एकदम परेशान हो चुकी है, सब एकदम त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं कोई को बोल पा रहे हैं। कोई आदमी सामने आके बोल दे रहा है, कोई आदमी डर से नहीं बोल पा रहा है। आज अगर हम लोग भी सामने आ रहे हैं तो हम लोग को भी अपना जान का खतरा हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग तो इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग बस गुहारी लगा सकते हैं जितना दूर से दूर आप लोग के माध्यम से, क्योंकि आप लोग मीडिया हाउस है, आप लोग इसको जितना आगे ले जाएं और इस मैटर को देखिए कि ये मैटर कितना जल्दी सॉल्व हो पाए। क्योंकि आज हम लोग के जो अमृता सिन्हा जी ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर होने के बाद भी कि डिलैपिडेटेड कंडीशन को तोड़ा जाए, वो आराम से काम हो रहा है। वो टेनेंट लोग को सबको बरगला के ये सब काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो अपना रोजी रोटी के कर रहे हैं। आज वो सामने में अब क्या कर रहे हैं? उनको मालूम है कि अब आने वाले वक्त में वो चुनाव नहीं जीतेंगे, यहाँ की जनता उनसे त्रस्त है। तो वो अपनी वाइफ को पोर्ट्रे सामने कर दे रहे हैं, मिसेस ज्योति शर्मा को सामने पोर्ट्रे कर दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम बैक एंड में आ जाए, मेरी वाइफ का छवि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। आज वो हर चीज़ को तोड़ तोड़ के वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना लोगो लगा दे रहे हैं। यहाँ पे सब है, पे एंड यूज टॉयलेट है, यहाँ पे दवाई खाना है, यहाँ पे डॉक्टर्स चेंबर है, लेकिन वो उनको अपना एक ब्रांड चाहिए। वो अपना ब्रांड के कारण में वो आज हम लोग को परेशान कर रहे हैं। वो हम लोग जैसे कितने इंसानों को परेशान कर रहे हैं। आज यहाँ पे और भी बहुत सारे काउंसलर हैं, इतने अच्छे अच्छे सब काउंसलर हैं, अलग अलग पार्टी के हैं, टीएमसी के भी हैं, टीएमसी के प्रेसिडेंट है, वार्ड प्रेसिडेंट है, सब तो इतने अच्छे नेचर के हैं, सब कभी ये सब चीज़ नहीं करते हैं। एकमात्र ये 3 साल में आए हुए, इनकी भूख इतनी बढ़ गई है, मीमांसा इतनी बढ़ गई है कि ये चाहते हैं कि भैया आज के आज ही ये एकदम बन जाए। आज हम लोग से, आज इनसे मेरे को सुनने में आया 25 लाख का डिमांड किया गया कि भैया हमको 25 लाख रुपया दो, कमरा दो, मेरा आदमी बनाएगा। ये क्या है? आज अगर हम लोग के बाप दादा यहाँ पे हैं, आज वो क्या किए कि उस वार्ड के काउंसलर भी नहीं थे, वो इनका दुकान तोड़वा दिए। जस्टिस अमृता सिन्हा को ऑर्डर आने के बाद भी वार्ड के काउंसलर थे संतोष पाठक जी, और वो जोर जबरदस्ती केएमसी को बोल के इनका दुकान तोड़वा दिए। आज ये सारी चीजें करके आज पब्लिक को तो परेशान कर रहे हैं। आज वही उनका ही ड्रॉबैक है कि 42 से सुदीप दा के यहाँ से सबसे कम वोट मिला है, इतने कम मार्जिन में हुआ है, यहाँ से जीता गया है। यहाँ से जीता ही नहीं है, सब माइनस में चल रहे हैं 42 नंबर से। तो वो आने वाले वक्त में 42 में एक 0 हो जाएगा और ये पार्टी के लिए एकदम हानिकारक है। मैं तो बोलूँगा कि इस पर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और अपने तरफ से जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो, इमीडिएट इनको सस्पेंड करने के लिए आप लोग चीज़ को वो कीजिए। ममता बनर्जी, अभिषेक, तो यही बोलूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी जी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इनके पास में क्या एसेट है, क्या नहीं है, इतने रुपये इन लोग कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, हर समय जो ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये रुपया इनके पास में कहाँ से आ रहा है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और अभिषेक बनर्जी के थ्रू में ये बोलना चाहूँगा कि इनकी प्रॉपर्टी का जांच होना चाहिए कि ये 3 साल में रातों रात इतने पैसे वाले कहाँ से बन गए, इनके पास में इतना कमाई कहाँ से आ गया। ये तो हम लोग आम जनता से लूट लूट के ये पैसा कमाए हैं और हम लोग आज भी परेशान किए जा रहे हैं। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि भैया आप लोग इसको जितना दूर हो और इस पर आगे बढ़िए।